આ તરફ મહારાષ્ટ્રના પુણેમાં જે ઘટના સામે આવી છે, ઝૂલતા પુલ, મોરબીના ઝૂલતા પુલ જેવી એક દુર્ઘટના મહારાષ્ટ્રના પુણેમાં ઇન્દ્રાયણી નદી પરનો બ્રિજ ધરાશાયી થયો। પ્રવાસીઓનો ધરાસારો વધી જતા ઇન્દ્રાયણી નદી પરનો બ્રિજ ધરાશાયી થયો। અત્યાર સુધીમાં 2 લોકોના મોતની પુષ્ટિ થઈ છે અને 12 લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે। તણાયેલા 32 લોકોને રેસ્ક્યુ કરી બચાવી લેવામાં આવ્યા છે। दुर्घटना समय ब्रिज पर 100 થી 120 લોકો હાજર હતા। दुर्घटना સ્થળે રેસ્ક્યુ ઓપરેશનની કામગીરી ચાલી રહી છે। તો જે ઘટના સામે આવી મહારાષ્ટ્રના પુણેમાં નદી પરનો બ્રિજ ધરાશાયી થયો, પ્રવાસીઓનો ધસારો હતો તે બ્રિજ ધરાશાયી થયો છે। पवार का एक बयान आया है। मैं अजीत पवार का बयान आपको बता दूं, उन्होंने स्पेसिफिक इस घटना के बारे में क्या कहा है। कुंडबला में स्थानीय प्रशासन द्वारा तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। घायलों को सभी आवश्यक चिकित्साएं सुविधा उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह पुल जर्जर अवस्था में था, इसलिए इस दुर्घटना की गहराई से जांच के आदेश दिए गए हैं। यदि देखरेख में किसी प्रकार की लापरवाही पाई गई तो संबंधित ठेकेदारों जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार का बयान जो है अजीत पवार, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं और पुणे क्षेत्र में जिनका प्रभाव है, प्रभुत्व है, वहाँ के नेता हैं, पवार परिवार से आते हैं, तो उनका ये बयान बहुत मायने रखता है। और उन्होंने ये बात कही है कि अगर रखरखाव में कोई ढिलाई बरती गई होगी, जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और इसके जांच के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है, चाहे स्थानीय प्रशासन हो, चाहे NDRF हो, वो इस काम में जुटी हुई है। इस प्रकार का एक बयान अजीत पवार के दफ्तर से आया हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण है कि खुद नेता ये स्वीकार कर रहे हैं कि पुल जर्जर अवस्था में था। अभी कुछ समय पहले आप एक बाइट सुना रही थी, उसमें एक व्यक्ति कह रहे थे कि लोगों की आवाजाही के लिए पुल बंद किया गया था। अगर इसमें सत्यता है तो भी सवाल उठते हैं कि अगर ऐसा था तो फिर इतनी संख्या में लोग पर्यटन स्थल पर जा रहे हैं तो उस ब्रिज को खोला गया है, वहाँ सैकड़ों लोग उस ब्रिज के ऊपर मौजूद हैं, ये भी बहुत बड़ी लापरवाही है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही है, पर सुप्रिया सुले की बात बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस वक्त टीका टिप्पणी का वक्त नहीं है, प्राथमिकता ये है कि राहत और मदद बचाव कार्य हो, अस्पताल में लोगों को ले जाया जाए। आज रविवार का दिन होता है, छुट्टी का दिन होता है, लोग परिवार के साथ बाहर जाते हैं और वहाँ पर छुट्टी मनाने गए थे और वहाँ पर यह हादसा हुआ, दुखद है। और फिलहाल जैसा हम देख रहे हैं कि राहत और बचाव कार्य के लिए अधिकारी कर्मचारी तो वहाँ हैं ही, साथ ही साथ नेतागढ़ भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। NCP शरद पवार गुट के रोहित पवार वहाँ पर पहुँच भी गए हैं।